हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो मेरा नाम अजय है और आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो होपफुली आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए वीडियो सेशन में, तो आप वहाँ से देखने के बाद इस क्लास को देखेंगे। और गुड न्यूज़ है कि हम लोगों ने एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए कोर्स अवेलेबल करवा दिए हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट में इंग्लिश वीक है, आपका रीजनिंग वीक है, मैथ वीक है, जीके वीक है, साइंस वीक है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि आपकी कमी है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी क्लासेस बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट MCQs, कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट सेशन और आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टीचर खुद करवाएगा। और अभी तक इससे बेस्ट कंटेंट JNK में नहीं है और ना ही हमसे बेटर कंटेंट कोई आपको दे पाएगा। तो ये चीज़ की हम लोग गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमेन्स, रोमी सेड। एक औरत की तरफ उंगली करते हुए, एक फ़ोटो की तरफ उंगली करते हुए एक औरत का इंट्रोडक्शन करवाता है। कौन? रोमी। और कहता क्या है वो देखो, शी इज़ द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर फादर। चलो, मैंने आपको बोला था इस तरह से क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उस बंदे को पकड़ना है जिसने बोला है। बोला किसने? रोमी ने। तो आपको रोमी पकड़ लेना है। ये मैंने पकड़ लिया रोमी। रोमी लड़का है इंडियन नेम के हिसाब से, तो इस पर मैं लगा दूंगा ट्राइंगल्स। और लड़के को हम ट्राइंगल में कवर करते हैं और फीमेल को हम लोग सर्कल में। चलो आगे आपको सीधा चलना माई के पास। ये देख क्या मुझे माई, ये स्टेटमेंट वाले पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट बोली उसने, रिलेशन बताया। तो माई के बाद शुरू हो जाओ। माई बोल कौन रहा है? ये रोमी। रोमी बोल रहा है माई ब्रदर, तो इसका हमने बनाया एक बाई। ब्रदर के पापा, ब्रदर्स ऐसे कर लो, ब्रदर्स के बाद अपस्ट्रोफे एस लगा दो। ब्रदर के पापा, तो आपके भी वो पापा ही हुए वैसे। चलो आगे आप यहाँ पे पहुँच गए। अब इसके बाद कहाँ चलना है? उल्टा चलो। यहाँ से माई खत्म हो गया, इसके बाद ऑफ के पीछे क्या है? फादर। तो इसके भी पापा बना दिए, ये इसके फादर आ गए। यहाँ पहुँच गया। अब फादर के बाद ऑफ के बाद सन, लेकिन सन कौन सा? ओनली, मतलब इस फादर का एकमात्र बेटा। अगर एकमात्र बेटा बनाना है तो आप अलग से इसका सन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर दूसरा सन बनाया तो ये भी तो इसका बेटा है। अगर ये इसका पापा है तो ये इसका बेटा भी हुआ ये वाला। तो इट मीन्स कि अगर ओनली है तो ये वापस इसी के पास आ जाएगा। इस बंदे का एकमात्र सन ये है, ये नहीं बना सकते। तो यहाँ आगे अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। आगे देखो, ओनली सन के पीछे ऑफ के पीछे इसकी वाइफ बनानी है, तो इसकी बना दी मैंने वाइफ। ये इसकी वाइफ बन गई। तो वाइफ में 2 ऐसे निशान लगा दो, ठीक है, इक्वल टू का, जैसे आपको पता चल जाए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ये बन गई वाइफ। अब वाइफ के बाद ऑफ खत्म हो गया, यहीं पे रिलेशन खत्म। और जैसे शी और ही की बात करेगा तो वो शी कौन होगा? शी इज़ द वाइफ। जो वाइफ आई है वही वो शी है, मतलब ये है वो शी जिस वो लड़की की बात कर रहा था, जो भी वुमेन्स की बात कर रहा था, तो वो ये निकली, ये वाली है। अब क्या पूछा उसने? हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू डैड रोमी। ठीक है, हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू रोमी का। तो ठीक है, आपको बताना है बॉय नहीं है, ये होगा हाउ इज़ वुमेन। ठीक है, हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू रोमी। आपको बताना है ये वुमेन रोमी की क्या लगी। क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, मैंने पहले भी बार बार बताया आपको। आपको ये भी पूछ सकता है कि रोमी इस औरत का क्या लगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि वो औरत रोमी की क्या लगी। यहाँ पे पूछा हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू रोमी, मतलब ये जो औरत है ना, जो आई है आपकी लास्ट में शी, ये इस रोमी की क्या लगी। आप देखो ये रोमी इसका क्या लगता है? देखो, इसके हस्बैंड के बेटे का भाई है, तो मतलब इसके हस्बैंड का बेटा इसका बेटा और उसका भाई इसका बेटा, मतलब इसकी लगी ये मदर। इसका आंसर आएगा मदर। ये जो वुमेन है वो रोमी की क्या लगी? मदर। तो आंसर आ गया मदर। वही मैं पूछता, ये रोमी उस शी का क्या लगा जो आई थी? तो ये इसका बेटा लगा, आंसर होता सन। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ इसकी डायरेक्ट अप्रोच पे। आपको क्या करना होता है इस पर? अगर आप बेसी से करें तो आपको सीधा बनाना, जो बोल रहा है उसको बनाओ, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट करो माई से। तो पीछे चलते हो, जहाँ ऑफ खत्म वहाँ रिलेशन खत्म, वहीं पे आगे पूछ लो। आगे देख लो क्या पूछा हुआ है। चलो यहाँ पे रिलेशन खत्म हो गया। अब मैं करता हूँ डायरेक्ट अप्रोच। इसको मैं एक बार डायरेक्ट अप्रोच से बताता हूँ आपको। चलो डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी इसकी? डायरेक्ट अप्रोच ये होगी, आपको क्या करना है, जब भी पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, अपने आप के लिए सोच लेना है। मान लो कि आपका नाम रोमी है और आप कोई रिलेशन किसी को बता रहे हो, किसी औरत के बारे में आप किसी को समझा रहे हो, ये औरत मेरी क्या लगी। तो वो कैसे बताओगे? आपने बोला कि आप अपने आप को मानो रोमी हो, आप अपने आप को मानो रोमी हो, और आप चले जाओ माई के पास। आपने बोला आपके भाई, आपका भाई कौन आप सोच लो। जैसे मैं अपने आप को मैं सोच रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने सोचा मैं रोमी हूँ, मेरा भाई
और मेरे भाई के पापा, मतलब मेरे भाई के पापा, मेरे भी पापा। तो फिलहाल मैं माई फादर के पास पहुंच चुका हूँ। मेरे पापा के बाद चलना है मेरे पापा के फादर, मतलब मेरे पापा के फादर आगे मेरे दादू, मेरे दादू का सन कौन सा, ओनली। तो मेरे दादू का अगर एक ही बेटा तो वो मेरे पापा ही हुए, वो मेरे पापा ही हुए। मेरे पापा के जो फादर हैं उसका एक ही सन है ओनली, तो वो मेरे पापा हुए। मेरे पापा के बाद मेरे पापा की वाइफ आ गई, तो मेरे पापा की वाइफ मतलब मेरी मम्मा। तो पूछा क्या है, हाउ इज़, इसको कर लो वुमेन्स, हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू रोमी। तो मतलब आपको पूछा वो वुमेन क्या लगी, तो वो वुमेन क्या आई थी, वो आपकी मम्मा आई थी, तो वो मदर आंसर आ जाएगा। दोबारा से देखो, आपको क्या करना है, जो भी बोला उसको अपने आप को कंसीडर करो इन केस आप पॉइंटिंग वाली क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग वाले में। तो मैंने बोला कि मैं रोमी हूँ और मेरे माई ब्रदर, मेरा भाई और उसके पापा, मतलब मेरे भी पापा और उसका आगे फादर, मेरे पापा के फादर मेरे दादू, मेरे दादू का अकेला बेटा मेरे ही पापा होंगे, क्योंकि उसका दूसरा बेटा बना दो अकेला नहीं बचेगा। तो माई फादर तक पहुँच के मेरे पापा की बात हो रही है, मेरे पापा की वाइफ मतलब मेरी मम्मा, और मेरी मम्मा ही कौन है, शी है। तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ऑफ खत्म हो गया। तो मतलब जो औरत आई थी वो कौन थी, मेरी मम्मा थी। और पूछा क्या आपको, वो औरत क्या लगी मेरी, तो मेरी मम्मा लगी। अगर पूछता कि मैं उसका क्या लगा, तो मैं सन लगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। एक बार सोचो, अपने आप इसको कर लोगे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो इस लेवल का सबसे हार्ड क्वेश्चन बनता है, डैट इज़ हिज वाली स्टेटमेंट। उसको भी हम डायरेक्ट करना भी सीखेंगे और बेसिक से भी सीखेंगे। चलो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इसको अभी बेसिक से भी बनाऊंगा, डायरेक्ट भी बनाऊंगा। बेसिक थोड़ा फास्ट चलेंगे। मैंने सीधा बोला, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, एक लड़की ने बोला तो मैंने एक गर्ल बिठा दी, ठीक है। गर्ल ने बोला क्या, माई अंकल। इसके अंकल कौन होते हैं, देखो जब वो बोलेगा मैटरनल अंकल, तो मतलब मैटरनल अंकल मतलब मम्मी वाली साइड से आपके मामू हुए। अब सिंपल बोलेगा पैटर्नल अंकल, तो पापा वाली साइड से आपके अंकल मतलब आपके चाचू। और पैटर्नल मैटरनल कुछ भी ना यूज़ करे, तो अंकल बोले तो भी आपको पापा वाली साइड जाना है, आपके अंकल बनाने हैं आपके। इसने बोला माई अंकल, इसका अंकल कौन होंगे, इसके पापा के भाई, ये हो गए इसके पैटर्न, इसके अंकल बन गए। अब अंकल के बाद चलना आपको फादर, तो इसके फादर बना दिए। अब फादर के बाद चलना आपको उसकी डॉटर, तो इसकी एक बेटी बना दी, इसकी एक डॉटर बना दी। तो इसकी डॉटर आपके पापा की, आपके चाचू की, सबकी बहन लगी। और डॉटर के बाद बनाना इसका एक बेटा, इसका एक बेटा बना दिया। फिर वही वो ही है, तो पहुंच के ये इसी के बारे में बता रही थी वो, ये जो लड़की बता रही थी ना, वो इस लड़के के बारे में बता रही थी। वो लड़का कौन है, ये जो लास्ट आया। अब आपको पूछा गया हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, ये लड़का इस लड़की का क्या लगा, ये लड़का इस लड़के का क्या लगा। ये लड़का देखो उसकी मम्मा के भाई का बेटा है, उसकी मम्मा के भाई का बेटा है। तो मम्मा के भाई का बेटा कौन होता है, मम्मा का भाई, इस लड़के का मामू और मामू की लड़की, मतलब आपकी लगी सिस्टर, लेकिन कौन सी, कज़न वाली सिस्टर, कज़न ब्रदर। मतलब ये कौन लगा, उसने पूछा क्या था, हाउ इज़ द बॉय, मतलब बॉय इस लड़की का क्या लगा। तो इस लड़की का बॉय क्या है, इसके पापा की बहन का लड़का। तो इसकी पापा के बहन मतलब बुआ, बुआ का लड़का कौन होता है, बुआ का लड़का कौन होता है, भाई होता है, कौन सा, कज़न ब्रदर। आपको कोई भी ब्रदर के बिना, आपके मामू का लड़का, मौसी का लड़का, चाचू का लड़का, कोई भी आ जाए तो वो लड़का आपका भाई होगा, कौन सा, कज़न। अगर सिस्टर होगी तो कज़न सिस्टर। इसको ध्यान से देख लेना, ये बॉय ही पूछा कि गर्ल्स को पहले पूछा। अगर मैं पूछता वो लड़की इस लड़के क्या लगी, तो लड़की में सिस्टर लगेगी, तो इसकी कज़न सिस्टर बन जाएगी। लेकिन लड़का क्या लगा, कज़न ब्रदर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर। अगर मैं डायरेक्ट सोचूँ तो ऐसे सोचो, सबसे पहले आप अपने आप को मान लो गर्ल, अपने आप को सोचो गर्ल, और आपका अंकल, आपका अंकल मतलब आपके चाचू, और चाचू का पापा आपके दादू, और दादू की डॉटर आपके दादू की डॉटर मतलब आपकी बुआ जी, और बुआ जी का सन मतलब आपका बुआ का बेटा, कज़न ब्रदर, और वही वो ही है। तो आंसर आ गया, बॉय क्या लगा, कज़न ब्रदर लगा। अगर लड़की पूछता तो कज़न सिस्टर बन जाती, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं एक बार, ठीक है। अब ही वाले आप कर लोगे। अब हम चलते हैं हिज वाली स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि टफ और इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है वो भी इसी तरीके से, बस थोड़ा सा आपको रिलेशन समझना होता है। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेता हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हिज वाली स्टेटमेंट है। क्वेश्चन वही है, इसमें हिज आ जाता है। कैसे, अब बोल कौन रहा है, रीटू, तो आप बता दो रीटू, रीटू लड़की का नाम है, चलो रीटू बता दी। वो क्या बोलती है, माई मदर, रीटू की एक मम्मा बना दी। माई मदर के बाद ऑफ के बाद डॉटर, लेकिन डॉटर कौन सी, ओनली वाली, तो इसकी अकेली बेटी बनानी, तो वापस रीटू ही बनेगी, क्योंकि ये अगर इसकी मम्मा है तो उसकी बेटी अकेली यही बनेगी। अब मैं रीटू के पास आ गया, रीटू के बाद ऑफ खत्म हो गया, यही रिलेशन खत्म हो गया। अगर वो ही शी होता तो यही वो ही शी बनता, अगर बोलता ना ही इज शी, तो यही वो ही या सी बनता, ही और शी यही बनता। बट आगे देखो हिज वाली में आपको क्या बनाना है,
जो हीज, आप किसको ढूंढ रहे हो? आप हीज को ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो हीज को। हीज कौन होता है? लड़का, और हर कौन होती है? लड़की। हीज मतलब यही तो लड़के को हीज बोला है, तो हीज ढूंढ रहे हो आप। तो हीज की मदर बनाना है किसको? जो भी आपके पास लास्ट आया। लास्ट कौन आया था आपको? आपकी लास्ट यही आई थी, रिटू ही आई थी। तो रिटू अगर लास्ट आई तो उसकी मदर, हीज की मदर बनाना उसको। मतलब हीज की मदर कौन है? जो ओनली डॉटर। ओनली डॉटर है कौन? रिटू। तो हीज की कौन है? मदर। अगर वो हीज की मदर है तो हीज कौन होगा? इसका बेटा होगा। यही तो होगा भाई हीज, क्योंकि हीज की मदर कौन है? ये वाली ओनली डॉटर। और ओनली डॉटर निकली कौन? यही तो निकली है, रिटू। तो हीज की वही बना देना। हीज और हर में जो पूछेगा हीज मदर, तो हीज की मम्मा बनाओ जो भी आया। अगर हीज फादर बोलता तो हीज के पापा बना दो जो भी आया। आपके पास लास्ट यहाँ तक रिलेशन निकलेगा। और हीज हर कैसे बनाना है? हीज के बाद जो भी लगा हुआ है, हीज की मम्मा तो हीज की मम्मा बनाओ उसको, और हीज के फादर बनाओ उसको। अब हीज की मम्मा बनाना था किसको? जो लास्ट में आई है, तो हीज की मम्मा बना दी मैंने, ये बन गई हीज की मम्मा। पूछा क्या है? हाउ इज द रिटू रिलेटेड टू डैटमैन? ये रिटू उस डैटमैन मतलब हीज की क्या लगी? ये रिटू इसकी क्या लग रही है? मदर लग रही है। आंसर आ जाएगा, ये इसकी मदर आ गई आंसर। दोबारा से समझो, हीज और हर वाले स्टेटमेंट कंफ्यूज करेंगे, बट आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक आप बनाते आ रहे हो। अगर होता ही और शी तो वही वो बनता, ही यही वो बनता। अगर शी तो यही वो शी बनती। लेकिन उसने हीज और हर का पूछ लिया। हीज और हर का क्या होता है? हीज मदर, हीज की मम्मा बनाना है किसको? जो भी यहाँ तक लास्ट पे आएगा, हीज की मम्मा बनाओ। हीज बना दिया मैंने नीचे, तो हीज की मम्मा बनाना, तो ये इसको हीज की मम्मा के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इसका बेटा बनना पड़ेगा, तभी तो इसकी मम्मा बनेगी हीज का। हीज की मम्मा तभी बनेगी। तो हीज की मम्मा मैंने बना दी इसको, जो भी आई थी लास्ट पे। ये आई थी रिटू, और रिटू हीज की मम्मा थी, हीज की मदर, तो मैंने बना दिया। ये मेरा आंसर आ गया। पूछा भी यही था कि रिटू साथ में क्या लगी? तो मदर लगी। अब दूसरे तरीके सोचो आप डायरेक्टली। मैंने बोला रिटू, रिटू कोई भी मान लो, अपने आप को रिटू मान लो। आप मान लो लड़की हो, ठीक है। आपने बोला आपकी मम्मा, तो आपने अपनी मम्मा को सोचा। फिर मम्मा की ओनली डॉटर, तो आपके मम्मा की एकमात्र बेटी कौन हुई? आप ही हुए। तो आप फिर अपने आप के लिए बोल रहे हो। चलो अपने आप तक आप पहुंच गए, मतलब अभी तक जो रिलेशन था वो आप अपने आप की बात कर रहे हो। आप रिटू थे, आपकी ही बात हो रही है। अब रिटू कौन है? वो हिज की मम्मा है। अब रिटू कौन है? हिज की मम्मा है। मतलब आप हिज की मम्मा हो, तो हिज आपका बेटा हुआ, हिज आपका बेटा हुआ। बस बात खत्म होगी। उसने पूछा था रिटू मैन की क्या लगी? तो रिटू मैन की मम्मा लगी। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको देखो एक बार फिर से। चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? मन्नू सेट, तो मन्नू ने बोला, मैंने बना दिया मन्नू। मन्नू लड़के का नाम है। मन्नू ने बोला माई, माई मतलब ब्रदर, इसका भाई बना दिया। माई ब्रदर के पीछे आ जाओ। ओनली डॉटर, इसकी एकमात्र बेटी बना दी, ओनली डॉटर। अब ओनली डॉटर के बाद देखो ख़त्म हो गया ऑफ, यहीं पे रोक के। अब ऑफ के बाद बारी आती है हीज और हर की। अब बात किसकी हो रही है? वुमेन को वो बता रहा है। मन्नू वुमेन के लिए बता रहा है। वुमेन बनानी है, कैसे बनानी है? हर ग्रैंड डॉटर, हर की ग्रैंड डॉटर बनना है किसको? इज जो लास्ट पे आई है ये वाली को, हर की को क्या बनना है? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर कौन होती है? ग्रैंड डॉटर होती है आपकी पोती। तो हर की पोती बनाना है किसको? जो भी आपके पास लास्ट आई है। अगर इसको हर की पोती बनाना है, इसको हर की पोती बनाना है, ग्रैंड डॉटर बनाना है, तो मतलब हर इसकी दादी होगी, तभी तो दादी की ये पोती लगेगी। तो हर इसकी दादी कैसे बनेगी? इसके पापा की मम्मा, ये बनेगी वो वुमेन्स, ये है वो हर। भाई मैंने बोला था हर ग्रैंड डॉटर, तो हर की ग्रैंड डॉटर बनाना है किसको? जो भी लास्ट पे आए। सीधा सीधा पढ़ना आपको। हर ग्रैंड डॉटर कौन है? ओनली डॉटर जो आई थी, तो ओनली डॉटर यही आई थी ना, तो यही है कौन? हर की ग्रैंड डॉटर, हर की पोती। तो हर की पोती बना दो इसको, मतलब हर की, ये हर इसकी दादी होगी, तभी तो ये हर की पोती बनेगी। तो हर इसकी दादी हुई। अब आपको पूछा क्या है? हाउ वुमेन रिलेटेड टू मन्नू, तो ये जो वुमेन आई है ना हर, ये मन्नू की क्या लगी? भाई मन्नू के भाई की मम्मा, तो इसकी भी मम्मा हुई, तो ये मन्नू की लगी मदर, मन्नू की लगी मदर, इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझो, आप कंफ्यूज कहाँ होने वाले हो मुझे पता है, आप सिर्फ हर वाले में कंफ्यूज होने वाले। अगर शी ही होता तो यही वो शी ही बन जाता, कुछ भी देखना नहीं था। बट हिज और हर में आपको क्या देखना है? वहाँ तक क्वेश्चन सेम है, जैसे जैसे बोलेगा आप यहाँ तक पहुँच गए। अब ही शी होता तो यही वो ही शी बन जाती, बट हर और हिज में थोड़ा सा चेंजेस कैसे होगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको यहीं से पढ़ना। हर, जो हर को ढूंढ रहे हो वो हर, हर की ग्रैंड डॉटर, हर की ग्रैंड डॉटर कौन?
इज़ ओनली डॉटर। हर की ग्रैंड डॉटर कौन है? जो ओनली डॉटर है। तो ओनली डॉटर तक तो आप पहुंच गए थे, यही तो है ओनली डॉटर। और ओनली डॉटर कौन है? हर की ग्रैंड डॉटर है, हर की ग्रैंड डॉटर, हर की पोती। वो जो हर है ना वुमेन, उसकी पोती है, तो ये उसकी पोती है। किसकी? हर की। तो हर इसकी, अगर हर की पोती है तो हर इसकी दादी होगी, तो हर इसकी दादी बना दी हर। ये आ गई हर इसकी दादी। अब इसकी दादी आपको पूछे ये जो वुमेन निकली है ना हर, ये इसकी क्या लगी? मन्नू की। तो मन्नू की सीधी सीधी मम्मी है, क्योंकि इसके बेटे का भाई, इसके बेटे का भाई मतलब इसका भी बेटा हुआ, तो ये इसकी मम्मा लग रही है। अगर मन्नू पूछूँ तो मन्नू इसका बेटा लग रहा है। ठीक है, पूछा गया था वुमेन क्या लगी मन्नू की, तो वुमेन लग रही है मम्मा, और मन्नू पूछता तो मन्नू लग रहा है इसका बेटा। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। और मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपको टफ लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, चलो ये है थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूसिंग टू हरीश, हरीश को इंट्रोड्यूस करते हुए, हरीश कोई लड़का है उसको इंट्रोड्यूस कर रही है कौन? सीमा। सीमा कहती है, सीमा कहती है, सबसे पहले बता दो, सीमा लड़की है, कहती क्या है? माई के पास चलते हैं, ये है माई। सीमा बोलती है माई फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ। इसके फादर इन लॉ कौन हुए? इसके ससुर। तो सास ससुर बनाने से पहले आपको करनी पड़ेगी शादी। किसी के भी सास ससुर बनाने के लिए पहले शादी करनी पड़ती है, ऐसे सास ससुर नहीं मिलेंगे। तो इसको अपने ससुर के पास जाना है, ये माई फादर इन लॉ बनाना है। इसने बोला सीमा ने, इसके फादर इन लॉ है इसके ससुर, तो डायरेक्ट ससुर तो बना नहीं सकती, डायरेक्ट अपने पापा बना सकती है। तो पहले इसको शादी करनी पड़ेगी किसी से, फिर उसके जो पापा होंगे वो होंगे इसके ससुर, बन गए इसके माई फादर इन लॉ। सीमा के फादर इन लॉ बन गए कैसे? पहले इसने शादी करी और शादी करने के बाद वो बने। अब इसके बाद माई की स्टेटमेंट खत्म होने के बाद ऑफ के पीछे क्या है? ओनली सन। तो यहाँ तक पहुँचे थे, यही से आगे चलना है। इसका ओनली सन, अकेला बेटा, बापी यही होगा भाई। अगर इसके पापा थे, इसके हस्बैंड के पापा थे, तो इसका अकेला बेटा इसका हस्बैंड ही तो हुआ, ये हो गया इसका ओनली सन। ओनली सन के बाद ऑफ हो गया ख़त्म, यहीं पे रिलेशन ख़त्म। अब बारी आती है हीज़ और हर की। हीज़ हर को कैसे बनाना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो हीज़ को क्या बनाना है, ये डिफ़िकल्ट लेवल है थोड़ा सा, इसको समझ जाओगे अपने आप समझ आ जाएगी चीज़ें, कैसे रिलेशन बनाना होता है। यहीं से पढ़ो, हीज़ का जो फादर इन लॉ है इज़ है ओनली सन, मतलब हीज़ का जो फादर इन लॉ है, हीज़ के जो ससुर हैं वो कौन है? ओनली सन। तो यही तो था वो ओनली सन, मतलब ये कौन है? ये हीज़ के फादर इन लॉ हैं, ये हीज़ के फादर इन लॉ हैं, मतलब ये खुद हीज़ का ससुर है। हीज़ के फादर इन लॉ है ये ओनली सन, तो ओनली सन कौन है? हीज़ के फादर इन लॉ। तो ये अगर हीज़ का फादर इन लॉ है, ये हीज़ का फादर इन लॉ कैसे बनेगा भाई? ये किसी का ससुर कैसे बनेगा? वो किसी का ससुर तब बनेगा ना जब अपनी बेटी को किसी लड़के से शादी करवाएगा। ये हीज़ का फादर इन लॉ ओनली सन है, तो ये ओनली सन है, तो हीज़ का फादर इन लॉ बनाना है। तो देखो हीज़ इसको बना दिया मैंने हीज़, और हीज़ के फादर इन लॉ है कि नहीं है? ये हीज़ की वाइफ के पापा, ये हीज़ की वाइफ के पापा फादर इन लॉ है। ऐसे पढ़ लो, हीज़ फादर इन लॉ इज़ ओनली सन, तो ओनली सन तो ये था, और हीज़ के बनाना उसको फादर इन लॉ। तो पहले हीज़ बनाओ और उसकी लड़की से शादी करो, उसके पापा के पास जाओ। ऐसे पढ़ लो, उल्टा पढ़ लो, जो ओनली सन आया, जो ओनली सन आया, ये कौन है? ये फादर इन लॉ है इज़ के। ऐसे पढ़ते जाओ, अगर ऐसे ही पढ़े तो ऐसे पढ़ो। हीज़ के ऑफ के बाद इज़ के फादर इन लॉ कौन है? हीज़, सॉरी ओनली सन जो आया, इसके फादर इन लॉ कौन है? हीज़। ठीक है, ये क्या है? सॉरी, ये हीज़ के फादर इन लॉ हैं। देखो हीज़ और हर के स्टेटमेंट कंफ्यूज आपको कहाँ करेंगे? आपको थोड़ा सा उल्टा रिलेशन बनाना है। आपको कैसे सोचना है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सीधा ऐसे पढ़ो, उल्टा भी ना पढ़ के सीधा पढ़ो। ठीक है, उल्टा तो ऐसे होना था कि इसको फादर इन लॉ बनाना है, किसका? हीज़ को। ठीक है, अब आप ऐसे पढ़ो, मतलब हीज़ को क्या बनना है? हीज़ क्या बनाना है? हीज़ के फादर इन लॉ बनाने हैं कौन? ओनली सन। ये था ओनली सन, यही था ओनली सन, और हीज़ के क्या है? वो फादर इन लॉ है, मतलब हीज़ के वो ससुर है, हीज़ के ससुर हैं, वही जो लास्ट पे आया, तो हीज़ के ससुर बना देते हैं। अगर हीज़ के ये इसको ससुर बनाना है किसी का, तो हीज़ कौन है? लड़का होता है, तो ये हीज़ बनाओगे, पहले हीज़ की शादी करके और उसके पापा बनाओगे, ये बना हीज़ के फादर इन लॉ। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बनाना है इसका आंसर। पूछा क्या है? हाउ इज सीमा रिलेटेड टू हरीश? यही तो वो हीज़ कौन है? यही तो वो हरीश है। और सीमा क्या लगी इसकी? हाउ सीमा रिलेटेड टू हरीश, तो सीमा हरीश की क्या लगी? देखो सीमा हरीश की क्या लगी? सीमा के हस्बैंड की बेटी, मतलब इसकी भी बेटी, सीमा की भी बेटी, तो सीमा के बेटी का हस्बैंड, सीमा की बेटी का हस्बैंड, तो किसी भी औरत के बेटी का हस्बैंड कौन होता है? आपके दामाद होते हैं। दामाद किसको बोलते हैं? सन इन लॉ को।
इसका मतलब सीमा को पूछो तो सीमा इसकी क्या लगी, सीमा लगी मदर इन लॉ। देखो हरीश की सीमा क्या लगेगी, हरीश की वाइफ और वाइफ की मम्मा, किसी की वाइफ की मम्मा क्या लगती है, सास, तो ये बनी आपकी मदर इन लॉ। कहाँ, ये वाला रिलेशन था। अगर मैं पूछता कि हरीश क्या लगा तो हरीश लगा सन इन लॉ। ये कैसे पता चलता है रिलेशन का, आप देख लो पूछा किसके लिए कि सीमा क्या लगी, तो सीमा हमेशा या तो सास लगेगी, या बेटी लगेगी, या सिस्टर लगेगी, तो सीमा लग रही है किसकी, सास, तो मदर इन लॉ, क्योंकि मदर इन लॉ तो लड़की का रिलेशन है। अगर हरीश पूछता तो हरीश हमेशा लड़के वाला रिलेशन बनता। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देन उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो मेन टाइप थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से रिलेशन सीमा का यहाँ तक तो बना ही लोगे, ओनली सन तक। तो ओनली सन आया ये वाला। अब ओनली सन के बाद इज आ गया, आप करके स्टॉप। यहाँ पे स्टॉप होने के बाद आपको क्या बोला, हिज फादर इन लॉ इज़ ओनली सन, मतलब हिज पकड़ा, हिज को बनाना है, हिज के फादर इन लॉ बनाने हैं, हिज के ससुर बनाना है। हिज के ससुर किसको बनाना है, जो ओनली सन जो लास्ट में आया था, मतलब हिज के ससुर बनाना है इसको। तो अगर इसको हिज को ससुर बनना है, अगर इसको हिज का ससुर बनना है तो अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ेगी उस हिज से, हिज से शादी करवानी पड़ेगी। देखो अब हिज के ससुर बने, हिज फादर इन लॉ इज ओनली सन, तो हिज के फादर इन लॉ ओनली सन, यही तो आया था ना आपका ओनली सन लास्ट पे। तो ये जो लास्ट रिलेशन आता है इसी को बनाना होता है हिज का, जो भी बोला जाए। तो हिज का फादर इन लॉ बना दिया। अब पूछा क्या था कि सीमा क्या लगी हरीश की, तो सीमा है डेफिनेटली मदर लगेगी, सिस्टर लगेगी, कुछ भी औरत वाला रिलेशन होगा। तो मैंने बोला सीमा क्या लगी, तो मैंने ये ग्रैंड मदर, सारे ही औरत वाले रिलेशन है। चलो तो सीमा इसकी क्या लगी, देखो सीमा क्या लगी, सीमा की बेटी है ये, सीमा के हस्बैंड की बेटी, मतलब इसकी बेटी, और इसकी बेटी का दामाद, इसकी बेटी का हस्बैंड, इसकी बेटी का हस्बैंड क्या लगा, इसका सन इन लॉ लगा। लेकिन सीमा उसकी क्या लगी, सीमा इसकी लगी मदर इन लॉ, क्योंकि इसकी वाइफ की मम्मा है। तो सीमा अपनी बेटी के हस्बैंड की क्या लगी, तो बेटी के हस्बैंड की लगी सास, मतलब मदर इन लॉ इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे सोचोगे, देखो डायरेक्ट ऐसे सोचोगे, सीमा अपने आप को सोचो आप सीमा हो, ठीक है, लड़की लड़का बन जाओ, क्वेश्चन 1 नंबर चाहिए आपको। तो आपने सोचा कि आपको कौन हो, आप ही सीमा हो। सीमा ने क्या बोला, माई फादर इन लॉ, मतलब सीमा के ससुर, ठीक है। सीमा के ससुर कौन हुए, आपने अपने आप को सोचा, आपने अपने ससुर कैसे बनाओगे, अपने हस्बैंड के पापा, आपने सोचा आपके हस्बैंड, फिर उसके पापा, फिर उसका ओनली सन, तो ओनली सन फिर आपका हस्बैंड बना, आपका हस्बैंड तक बात खत्म होगी। चलो आपने अभी तक जो रिलेशन बनाया वो आपको पता चला कि आपके हस्बैंड की बात हो रही है। अब आपके हस्बैंड को क्या करना है, हिज के फादर इन लॉ बनाना है, मतलब आपने अपने हस्बैंड को ससुर बनाना है हिज का। तो क्या करोगे, आपकी बेटी होगी, जो आपके हस्बैंड की बेटी होगी, उसकी शादी कराओगे तभी तो हिज उसका ससुर बनेगा। आपने सोचा कि आपका हस्बैंड है, आपके हस्बैंड ने, आपने अपने हस्बैंड को किसी का ससुर बनाना है, फादर इन लॉ बनाना है किसी लड़के का। तो क्या करोगे, आप अपनी बेटी की शादी करवाओगे ना किससे, तो आपने अपनी बेटी से शादी करवा दी, और आप उस जो शादी करवाई वो बना आपका दामाद। और पूछा भी यही था कि बताओ वो हिज उसका क्या लगा, आपका। तो आपके हस्बैंड की बेटी की शादी हुआ तो अपनी, आपकी तो बेटी हुई ना, तो आपकी बेटी का हस्बैंड, इसका मतलब आप उसकी क्या लगी, सास लगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हो जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आपके टाइप ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। आपको कोडेड वाला फॉर्म नहीं करना है, कोडेड वाला आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा 4th क्लास में डेफिनेटली, ठीक है, जो बैंकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोडिंग आपको नहीं पूछा जाएगा। चलो ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये भी मैंने कहीं बुक से देखा था। क्वेश्चन है ए इज़ बीज, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको ये अपोस्ट्रोफी का मतलब समझ आ जाए। ए इज़ बीज ब्रदर, तो देखो बीज ब्रदर का मतलब क्या होता है, बी का भाई, मतलब ऐसे बोल सकते हो ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी या बीज का भाई, बी का भाई। तो ए अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है का, मतलब ए इज़ बी का भाई, बी का ब्रदर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपोस्ट्रोफी आपको समझ आ चुका है। ए इज़ बी का भाई, तो ए कौन है, बी का भाई, तो ये बी बना दिया और ए उसका भाई बना दिया। देखो आपको पता है ऑफ वाला रिलेशन मुझे पता नहीं चलता, इसको अगर मैं लिखना होता है ऐसे लिखता, इसको सही लिखने का तरीका ये था, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ऐसे लिखना था। और आपके बाद का रिलेशन मुझे पता नहीं होता, और इसका मतलब यही होता, ब्रदर ऑफ बी मतलब बी का भाई या ब्रदर ऑफ बी, एक ही बात है। तो
आपको दूसरे वाले का जेंडर पता नहीं चलता कि वो मेल है कि फीमेल है, वो मेल है कि फीमेल है। इतना पता था कि ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, ये बी उसकी सिस्टर भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ये डेफिनेटली उसका भाई है, ए बी का भाई है। आगे देखो, सी डी का पापा है, तो मुझे यहाँ पे ना तो सी दिख रहा है ना डी, तो दोनों में रिलेशन फिलहाल के लिए स्किप करो। आगे देखो, ई इज़ बी की मम्मा, ई इज़ बीज मदर, मतलब ई बी की मम्मा है, तो ये बी है, तो बी की मम्मा कौन है, ई। तो अगर मम्मा है तो मम्मा डेफिनेटली फीमेल होगी। अभी तक मुझे बी का पता नहीं चला, ठीक है। चलो आगे देखो, ए एंड डी आर ब्रदर्स। देखो सी और डी अभी तक भी यहाँ नहीं बना सकता, क्योंकि सी को डी के साथ रिलेशन बनाना है, ना तो मुझे यहाँ सी दिख रहा है ना डी दिख रहा है, दोनों को अभी तक नहीं बना सकता। लेकिन ए और डी आर ब्रदर्स, ए और डी दोनों भाई हैं, ए का भाई डी है, तो ए और डी दोनों भाई हैं, तो दोनों लड़की होंगे, ये डी भी आ गया, ए और डी दोनों भाई हो गए। अब ये वाली स्टेटमेंट बची थी, इसको भी लिख दो। क्या है, सी इज़ डी इज़ फादर, तो सी है ना वो डी के पापा है, सी इज़ डी इज़ फादर, सी है वो डी के पापा हैं, तो सी जो हो डी के पापा हैं, तो डी के पापा सी है, तो ऊपर बनेगा पापा, ये आगे सी के पापा, मेल है तो मेल आगे। अब आपको पूछा गया है हाउ ई इज़ रिलेटेड टू सी, भाई ई सी का क्या लगी, ठीक है, ई क्या फीमेल है और ई सी की क्या लगी, ये आपको बताना है। तो कॉमन सी बात है, ई और सी बनाने के लिए आप सबसे पहले देखो, डी का भाई ए है और ए अगर इसका भाई है, तो इसका मतलब ये तीनों बहन भाई हुए, ये तीनों ही बहन भाई हैं, ब्रदर सिस्टर हैं सारे आपस में। अब मुझे नहीं पता ये सिस्टर है कौन है, बट ये तीनों आपस में भाई बहन है। अब चाहे वो इसकी मम्मा हो, चाहे इसकी मम्मा हो, चाहे इसकी, तीनों की एक ही बात है। अब चाहे वो इसके पापा सबकी एक ही बात, मतलब इन तीनों बच्चों के ये मम्मी पापा हैं, तो ये लड़की है, तो ये डेफिनेटली इसकी क्या हुई, वाइफ। पूछा क्या था, ई पूछा था, ई क्या लगी सी की, तो ई इसकी वाइफ लगी। मैं पूछूँ सी क्या लगा ई का, तो सी लगा हस्बैंड, सी लगा हस्बैंड। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, बना सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे बनाते जाओ। ए इज़ अ बी ब्रदर्स, ए को बी का भाई बना दिया, सी और डी का मुझे नहीं पता था, छोड़ दिया। ई इज़ अ बी मदर, ई को बी की मम्मा बना दिया, तो ई को बी की मम्मा बना दिया। ए और डी दोनों भाई हैं, दोनों भाई बना दिए, ए के साथ में डी को भाई बना दिया, दोनों लड़के हैं क्योंकि दोनों भाई हैं, ए एंड डी आर ब्रदर्स, मतलब दोनों भाई हैं। हाउ इज़ रिलेटेड टू, फिर ये स्टेटमेंट जो बची थी इसको भी बना दिया, सी को फादर बना दिया डी का, तो सी को फादर बना दिया डी का।